Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we're going to talk about the changes that have been taken place in English paper and the pattern that we guys need to know about our upcoming exams for 23-24 क्लास 12। तो दो चार चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। क्या सर कोर्स पैटर्न में चेंज आया या कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर देगा और हमें बताएगा कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना। सेक्शन ए में हमें क्या करना होगा और सेक्शन बी में क्या चेंजेस आए, कौन से मार्क्स कहां कर देंगे, कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर अलॉन्ग विद द फॉर्मेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज के अंदर काफी सारी चीजें होती है, स्पेशली द क्रिएटिव राइटिंग, वहां हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दो चार चीजें पहले समझ जरूरी है। English is a subject where you can score maximum. Seriously, nowadays 100 to score in English is an easy task, but what you need to do, you guys need to clear the concept from the beginning. क्या है कोर्स कंटेंट, कैसे समझेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो चीजें दिमाग में आती। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में क्या बदलाव आया। क्लास 11 में हमने नोट मेकिंग पढ़ी थी, नोट मेकिंग को हटा दिया गया क्लास 12 से पूरी तरह से। अब आपके पास नोट मेकिंग नहीं है, यू डोंट हैव नोट मेकिंग इन क्लास 12। तो क्लास 12 में दो अनसीन पैसेज आएंगे, पहला होगा 12 नंबर का, दूसरा होगा 10 नंबर का। डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हमारे पास। अब इसको कैसे करना है, और एक्चुअली पैसेज में पहला पैसेज जो होगा, क्या ये सर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा या मेरे पास डिस्क्रिप्टिव होगा या लिटरेरी पैसेज होगा, तीनों में फर्क है पहले जानते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जहां आपको डिटेल्स दे दी जाती है, कुछ चार्ट्स वगैरह आपको दे दिए जाते हैं, आप उसके ऊपर काम करते हो। सेकंड जो आता है बच्चा, वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज, जहां डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी चीज के बारे में और आपको आइटलाइज करके उसके ऊपर काम करना होता है। एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने रूल आउट करना है, जो हमारे लिटरेरी पैसेज होता है, जो आपको टेक्स्ट में दे दिया जाता है, किसी स्टोरी लाइन से उठा के एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, आपको उसको रीड करके आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देन यू गाइस नीड टू गिव द आंसर। Yes, this what you guys need to clear. तो पहला पैसेज हमारा unseen passage, it be a factual or descriptive, or we can say the literary passage. Number 2, that is case based factual passage. So case based, case studies business studies में पढ़ते हैं। तो केस बेस्ड जहां पे हमारे पास एक चार्ट, ऑनेस्टली एक चार्ट दे दिया जाएगा या कुछ फिगर्स दे दी जाएगी या आपको चीजों को आइडलाइज फॉर्म में बता दिया जाएगा, एंड यू गाइस नीड टू वर्क ऑन इट। आपने कहा सर हमारे पास डाटा दे दिया, उस डाटा को कैसे रूल आउट करना है, कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होंगे, एंड हाउ वी गाइस गोइंग टू वर्क ऑन इट, ये सारी चीजें क्लियर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट दिमाग में जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि मेरे को पैसेज को क्लियर करना है। तो पैसेज कैसे क्लियर करेंगे एंड हाउ यू गोइंग टू स्कोर 22 आउट ऑफ 22 इन सेक्शन ए। इसके लिए अनसीन पैसेज वाली वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना। मैंने उसमें बता रखा है कि आप कैसे मैक्सिमम स्कोर करोगे इन अनसीन पैसेज। 100 आउट ऑफ 100%, सीरियसली 22 आउट ऑफ 22, जहां 100% है कि अगर हम फॉलो करते हैं तो हम उसमें नंबर लेके आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए, जिसको आप बोलते हो रीडिंग सेक्शन। आई होप यहां पे हमारा ये वाला पैसेज पूरा कंप्लीट हुआ। जंप अप टू द सेकंड सेक्शन, सबसे डोमिनेंट सेक्शन हुआ करता था कभी, आज घटकर सिर्फ 18 नंबर हो गया, 118 मार्क्स। राइटिंग, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। सर क्रिएटिव राइटिंग में मेरे पास जो चीज सबसे पहले दे देगी दैट इज नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग पहले क्लियर करेगी, नोटिस राइटिंग कोर्स में है और हमें करनी है। इट बी 4 मार्क्स, 4 नंबर की नोटिस राइटिंग होगी, जिसको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सब फॉर्मेट में कोई चेंज आया, इसके लिए अपकमिंग वीडियो जल्दी आएगी जिसमें सारे राइटिंग सेक्शन के पूरे फॉर्मेट्स मैं डिटेल में बताऊंगा। नंबर 2, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। आई रिपीट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। अब ये दोनों हमें क्लियर होनी चाहिए। इनविटेशन क्या होता है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, अलॉन्ग विद देयर रिप्लाई। यस, वी गाइस नीड टू क्लियर द रिप्लाई टू। तो फर्स्ट थिंग फॉर्मल क्या है, सेकंड इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है, एंड देन हाउ टू रिप्लाई। रिप्लाई दोनों का इनफॉर्मल टर्म में चलेगा, उसको एक्सप्लेन करना, चीजों को समझना, ये सब ऑलरेडी वीडियो में है। आप प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग सर पहले 10 नंबर हुआ करती थी, फिर
8 नंबर की हुई, फिर 6 की हुई, 5 की हुई, धीरे नंबर कम होता है ना। तो लेटर राइटिंग दो तरह की है हमारे कोर्स में। पहली जो है वो है हमारी एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। आई रिपीट, लेटर फॉर जॉब। ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब वो तो डायरेक्ट सर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कंपनी के एमडी को लेटर लिखेंगे जहां पे उस पोस्ट को डिफाइन करेंगे। इनडायरेक्ट होगी जहां पे हम लेटर एडिटर के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बताएंगे हमने लेटर देखी थी वहां पे और ये पोस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो आता है हमारे पास, इसके अंदर ऑप्शन आता है, वो आता है लेटर टू एडिटर। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर टू एडिटर। दो लेटर्स हो गए हमारे पास जो हमें करनी है। फर्स्ट दैट वाज एप्लीकेशन लेटर एंड द अदर वन कौन सी वाली, एडिटर वाली। तो यहां कनेक्ट कर रहे हो आप लोग समझ रहे हो क्या चेंजेस आए, किनको फॉलो करना है। देन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। Choice is entirely yours. Again 5 mark question. Whether it be आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, दोनों का लिखने का तरीका अलग होता है। आप चीजों को कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के, आप कैसे समझ पाते हो, ये सारी चीजें फॉलो करनी। एंड दोज हु थिंक दैट रियली वी आर गुड इन इंग्लिश, गाइस इट्स अ हाई टाइम। सेशन शुरू होते ही मैंने वीडियो डाल दी है कि क्या चेंजेस है 23-24 में और आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। Come up to the last section, that is the writing section of literature. Yes, literature section. Section C. लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी होगी। सर लिटरेचर में 3 तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हुआ आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। पोइट्री से उठा कर दे देंगे, प्रोज से उठा कर दे देंगे। प्रोज जो स्टोरीज हैं, फ्लेमिंगो में अलग है, विस्तास में अलग, उनमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट उठा के आपको दे दिया जाएगा, उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे जो आपको क्लियर होंगे। 3 होंगे बच्चा, फर्स्ट पोइट्री से होगा और प्रोज से होगा। फ्लेमिंगो की बात करना, फ्लेमिंगो में दोनों जो एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे वो 6 मार्क्स से होंगे, 6 मार्क्स ईच, वेदर इज फ्रॉम पोइट्री वेदर इज फ्रॉम प्रोज। और यहां 2 ऑप्शन होंगी, पोइट्री की 2 ऑप्शन होंगी, प्रोज की भी 2 ऑप्शन होगी। आपको कोई एक चूज करके उसके ऊपर काम करना है। क्या नेक्स्ट वन, प्रोज फ्रॉम विस्तास। विस्तास में भी स्टोरी से एक एक्सट्रैक्ट उठा जाएगा और आपको दे दिया जाएगा, एंड यू गाइस नीड टू वर्क अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दैट इज शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ये कितने हैं? अगर मैं फ्लेमिंगो की बात करता हूं, है 5 क्वेश्चन, एक्चुअली 6 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कोई 5 करने होंगे आपको। देन वी विल टॉक अबाउट विस्तास, 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 करने होंगे, तो 2 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स एंड देन 4 मार्क्स। आते हैं नेक्स्ट वर्क पे, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच फ्रॉम विस्तास एंड फ्लेमिंगो। कंफर्म आना है, ये हमें क्लियर करना है। तो सर अब चैप्टर्स पे आते हैं, चैप्टर्स और पोइट्री जो इस बार हमारे कोर्स में, मतलब जो स्किप हो गया उसको तो बात छोड़ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पोइट्री की। यस, पोइट्री जो हमें ऑन टिप करनी है, आई रियली वांट यू गाइस टू राइट डाउन कौन कौन सी पोइट्री आपने करनी है। नंबर 1, माय मदर एट 66। I repeat, my mother at 66। ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। एक एक चीज को क्लियर करोगे, समझोगे क्या है करने का तरीका, क्या फॉलो अप है, उनको कैसे लेके चलेंगे, ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। माय मदर एट 66, नंबर 1। नंबर 2, कीपिंग क्वाइट, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री इन योर कोर्स। कीपिंग क्वाइट अगर बात करूं, माय मदर 66 बाय कमला दास, वो अपने आप में लैंडमार्क है, उसका क्वेश्चन मैक्सिमम आया आज तक, उसको बिल्कुल अवॉइड मत करना। कीपिंग क्वाइट अगेन वन ऑफ द डोमिनेंट पोइट्री। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। 3 हो गई, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। द नेक्स्ट वन, रोड साइड स्टैंड। आई रिपीट, अ रोड साइड स्टैंड। एंड नाउ कम टू द लास्ट पोइट्री ऑन जेनिफर टाइगर। ये 5 पोइट्रीज हैं जो आपको करनी है। तो आउट कौन से सर, एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, वो आउट हो गई। यस, वो पोइट्री कोर्स से आउट है, इस बार आपको नहीं करनी। अब आते हैं हम फ्लेमिंगो के चैप्टर्स पे, कौन कौन से चैप्टर हमें करने। नंबर 1, द लास्ट लेसन। यस, आई एम टॉकिंग मास्टर हैमल, उनकी बात कर रहा हूं, तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, आपको क्लियर कर लेना है। नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग 2 पार्ट्स में, यस 2 पार्ट्स में है। एक हमारा वो बैगर जिसका नाम ही लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, साहिब आलम। दूसरा वो रैग पिकर्स की कहानी को डिफाइन करता है। पहला तो है लॉस्ट स्प्रिंग, हमें वो क्लियर करना है। नंबर 2 जो हमारे पास आता है, द स्टोरी ऑफ
आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, अगर आपको याद हो तो वो हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट। तो पहला चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, दूसरा चैप्टर हमारे पास लास्ट लेसन कर चुके थे। कम टू नेक्स्ट वन, डीप वाटर। यस, द थर्ड चैप्टर इज डीप वाटर, जो आपको आंटी पहुंची। अब डीप वाटर क्या है, उसको कैसे पढ़ेंगे, डगलस की कहानी, ये चीजों को क्लियर करना है। नेक्स्ट वन, द रैट ट्रैप। द की, सीरियसली यू गाइस नीड टू क्लियर द रैट ट्रैप। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी इन स्टोरी बड़ी अच्छी है इसमें। इंडिगो, द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी, डू कम हियर। इंडिगो पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा गाइस का, पहले क्लियर करो, बाद में शायद मैं भूल जाऊं बताना, लेकिन आपको याद रखना कि इंडिगो क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। नेक्स्ट वन वी हैव द पोएट्स एंड पैनकेक्स। अर्लियर इट वाज आउट ऑफ कोर्स, अगेन लास्ट ईयर ये ऐड हो गया कोर्स के अंदर। पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरी है जो आपको करनी है। द इंटरव्यू, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हम इंटरव्यू क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर एक इंटरव्यू लिया गया उसके बारे में डिफाइन किया है, एंड द लास्ट गोइंग प्लेसेस, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ योर कोर्स, गोइंग प्लेसेस। तो ये होगा हमारे चैप्टर्स जो हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम्स। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विस्तास। विस्तास में कौन कौन चैप्टर करने हैं? नंबर 1, द थर्ड लेवल। यस, द थर्ड लेवल। ओरिजिनली अगर थर्ड लेवल को कंपेयर करते हैं बाकी चैप्टर से साथ, तो ये कोर्स से हट गया था, दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया, एंड वन ऑफ द डोमिनेंट चैप्टर द स्टोरी ऑफ चार्ली एंड लूसिया, जो आपको आंटी पहुंची है। सेकंड वन वी आर हैविंग द टाइगर किंग। ऐसा था एक बच्चे की कहानी पढ़ रहे हैं, द टाइगर किंग, जो पैदा हुआ और उसने कहानी में काफी सारी चीजें ऐड ऑन की और हमें समझ नहीं। 2 स्टोरी क्लियर हो गई। द नंबर 1 इज द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। अगेन वो चैप्टर जो कोर्स से बाहर हो चुका था, फिर कोर्स में आया और हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट वन, द एनिमी, द गुड चैप्टर, डॉक्टर साडा। अब आपने कहा सर इसको क्लियर करना है, अब एनिमी कौन था, हु इज द एनिमी एंड हाउ ही रूल्स, वो आपके दिमाग में चाहिए। नेक्स्ट वन वी हैव ऑन द फेस ऑफ इट। यस, ऑन द फेस ऑफ इट, उस चेहरे को क्लियर करना है। ये स्टोरी बताती है कि फेस रिसेंबल करता है, चीजों को डिफाइन करता है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, अगेन एक स्टोरी में 2 स्टोरीज पार्ट करती हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द फर्स्ट द कटिंग वन लॉन्ग हेयर, एंड द लास्ट वन वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये है आपका कोर्स जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई होप यू गाइस will do each and every step and follow the basics. For more, just stay tuned. Bye guys.